देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है। 1800 स्कूल बंद हो गया है बिहार में। कौन संभालेगा? सवाल कहां है? यहां तो राजद का चुना हुआ नेता, हम लोगों का सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भैया हैं। तो अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, 5 किलो अनाज देने का दावा करते हैं। तो मतलब 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तब ना आप दे रहे हैं। भूखमरी के शिकार हैं, तब ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की कवायतें तेज हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की मांग हो रही है भारत रत्न दिलाने की? क्या गुनाह है भाई? सभी तरह से नीतीश कुमार इसके लिए उपयुक्त हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ श्री लालू प्रसाद जी को भी मिलना चाहिए भारत की बात। अच्छा, दोनों भाई को मिलना चाहिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि दोनों भाई को मिलना चाहिए। दोनों एक ही राजनीतिक स्कूल के हैं और लालू प्रसाद का भारी कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने की, गरीबों को, बेजुबानों को जुबान देने का काम लालू प्रसाद जी ने किया, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में किए क्या है 20 साल में? अभी भी बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है, कई समस्या को गिना रहे थे आपके प्रदेश। बिहारी हैं नंबर एक। हर कोई चाहता है कि हमारे बिहार का सम्मान बढ़े। इस दृष्टि से मैंने कहा, और जो कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बातों को मैं उनके समर्थन में ये बात कहना चाहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा कहीं बेरोजगारी है तो बिहार में। देश में इतनी बड़ी आबादी को हम, बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है और आज भी यहाँ हम 8 करोड़ लोगों को, लगभग 8 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का दावा करते हैं। तो मतलब 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तब ना आप दे रहे हैं। भूखमरी के शिकार हैं, तब ना आप दे रहे हैं 5 किलो अनाज। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? आपने कहा कि हम, एनडीए ने कहा कि हम सब किसान का दुगना आय कर देंगे, लेकिन दिया नहीं। अब तो सुनियोजित ढंग से ये कहा जा रहा है कि अभी धान की खरीद, बिहार में ज्यादा धान किसानों ने पैदा कर दिया तो धाने की खरीद बंद कर दिया है लोगों ने, लेने ही रहे हैं। अब किसान मजबूर हो गया है 13 रुपए 14 रुपए बेचने के लिए बिहार में धान। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, प्लान, बिहार की जो प्लान है वो रुका हुआ है और बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बढ़ रहा है और 1 करोड़ जो रोजगार का दावा किया गया है वो भी सरकार देने का काम करेगी। सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि कोविड के समय में यहाँ लाखों लाख करोड़ों लोग चले आए बाहर से। ये सरकार का ही दावा है कि लालू यादव जी के दौर में वो लोग तो वो लोग लौट के आ गया कैसे? अरे वो तो प्रवासी मजदूर थे, जाते हैं आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे जगह जाते हैं, सब लौट के आए थे। तो बिहार से सबसे ज्यादा पलायन है मजदूर, बेरोजगारों का। बिहार सबसे बड़ा देश का युवा प्रदेश है। बिहार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है। 1800 स्कूल बंद हो गया है बिहार में। आबादी बढ़ रही है, स्कूल बंद हो रहा है। क्लोज एंड मर्ज की थ्योरी पर ये क्या है? आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा की कमी है? बंद क्यों हुआ? स्कूल क्यों बंद हो रहा है? नहीं, पॉलिसी के लेवल पर गरीब किसान मजदूरों को ये लोग शिक्षित करना नहीं चाहते हैं, इसलिए।
लेकिन शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांटा गया है उच्च स्तरीय बेहतर काम अरे करने के 2 लिए। भागों में बांटिए 18 भागों में बांट दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेसिक क्या है? आपने क्यों बंद कर दिया स्कूल 18? ये है ना, तो स्कूल बंद होगा तब ना जब आबादी कम थी। तो यहाँ तो आबादी बढ़ रही है, एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरे तरफ ये मतलब ये है कि जो बिहार के मतदाता हैं, बिहार के जो नागरिक हैं, इनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। इनको खाली वो रोजगार के नाम में जो जातीय पेशा है उसका ट्रेनिंग दे दीजिएगा, उसी जात में फिर ही बने रहें, ये कोई ऊंचे आगे बढ़ के नहीं जाए, ये है। और ये एक तरह से जो आजादी के पहले जो प्रथा थी वही प्रथा लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। कल मीसा भारती जी, लालू प्रसाद यादव जी बिहार लौटे लंबे समय के बाद, मुलाकात हुई है? बात हुई? नहीं, मैं गया था उनको प्रणाम करने के लिए, मैं सभा के शाली हूँ, कल गया था उनको प्रणाम करने के लिए। कुछ बात हुई? नहीं, वो बात कार्य क्या, के बाद इस पर- नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, उनको प्रणाम करने के लिए गया था, केवल स्वस्थ रहें इसकी कामना करने के लिए गया था। बीजेपी कह रही है कि उनको बधाई देने के लिए गया था, लंबी आयु हो, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहे, इसके लिए मैं गया था। बीजेपी कह रही है कि अब राजद कौन संभालेगा? कोर्ट का फैसला आने के बाद तेजस्वी का इस्तीफा का मांग कर रही है बीजेपी और कह रही है कि अब कौन संभालेगा। एक बेटी जो नाराज होकर गई है, रोहिणी आचार्य की बात कह रहे हैं, या तेजस्वी यादव की जो पत्नी है, धर्मपत्नी जी हैं, वो संभालेंगी। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा सवाल कहाँ है? यहां तो राजद का चुना हुआ नेता, हम लोगों का सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भैया हैं, तो अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और चुनाव से उनको चुना गया है। तो कोर्ट के फैसले आने के बाद, कोर्ट के फैसला आने, भाई उसमें क्या कोर्ट ने कह दिया कि रिजाइन कर दीजिए है? और वो तो फंसाया गया है तेजस्वी यादव को। जिस समय ये केस हुआ 2 दशक पहले, उस समय दाढ़ियों मोछ था, दाढ़ी मोछ भी नहीं था तेजस्वी यादव जी को, नाबालिग थे, और उस समय के केस में फंसाया गया है इनको। दोषी करार कर देगी भाई किसके लिखने पर? कागज भी उसी के हाथ में, कलम भी उसी के हाथ में है, ईडी के हाथ में कागज कलम, सीबीआई के हाथ में कागज कलम, और दिल्ली का समर्थन कि यही काम करो, तो दिया, जिसके आधार पर कोर्ट ने किया। अब तो साक्ष्य जब होगा तब ना, आगे की लड़ाई लड़ना, ट्रायल होगा तब ना। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। उनसे मैंने सवाल किया कि क्या नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो वो भी समर्थन में उतरे, क्यों नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, तेज प्रताप यादव भी ये मांग कर रहे हैं कि दोनों भाई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी, दोनों भाई को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, जिसके समर्थन में उदय नारायण चौधरी जी भी हैं। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।